हाँ तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.8 सरफेस एरिया वॉल्यूम फॉर क्लास 9 सीबीएसई। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। हाँ भाई, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला जिसने मेरी आइडेंटिटीज़ वाला वीडियो देखा हुआ है उसको तो आता होगा, और 2 मिनट का उसके लिए खेल होगा क्योंकि इसमें रेडियस गिवन है, ये भी रेडियस गिवन है। बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर लगा दो 4/3 पाई आर क्यूब। भैया पूरा कैलकुलेशन का खेल होता है, 7 से 7 कैंसिल हो गए यहाँ पर, बाकी पूरा कैलकुलेशन का खेल है। जिसको कैलकुलेशन अच्छे से आती है वो तो कर लेगा, और जिसको नहीं आती वो फिर दिक्कत होगी। अब जैसे ये 4 3 1 2 को 3 से डिवाइड करना था तो इसने किया गया 3 1 ज़ा 3, लेस किया बचा 1, ऊपर से आ गया 3 3 4 ज़ा 12, लेस किया 1, ऊपर से 1 3 3 ज़ा 9, लेस किया 2, ये आ गया 22, 3 7 ज़ा 21, बचा 1, तो ये आ जाएगा 1437, ये आ जाएगा 1 यहाँ पर, और ये आ जाएगा 3 यहाँ पर। जैसे कि आपको पता है ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। ऐसे ही 0.63 मीटर वाला ले लो, इसमें भी कैलकुलेशन वर्क है, पूरा कैलकुलेशन। जितनी ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेशन आती होगी बच्चे को उतना ज़्यादा सरफेस एरिया वॉल्यूम उसके लिए ईजी होने वाला है, क्योंकि फार्मूले का तो गेम मैंने वैसे ही ख़त्म कर दिया है। फार्मूला तो वैसे ही आपको इतना ईजी हो गया है आपके लिए कि उस चीज़ को हम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको उस चीज़ में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस। हाँ भाई, डिस्प्लेस का मतलब होता है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर यानी पानी, पानी यानी लिक्विड, लिक्विड यानी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, उसमें कितना पानी हम डाल सकते हैं, ऑफ अ डायमीटर दिस। तो भैया डायमीटर 28 सेंटीमीटर था, उसका हमने रेडियस निकाल दिया, हाफ कर दिया, और वही वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर लगेगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। पूरा कैलकुलेशन वर्क, फिर वही मिक्स फ्रैक्शन में डाल दिया भाई इतना इतना पानी सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम निकालते वक्त हमेशा जो यूनिट होती है उसमें क्यूब लगता है। ऐसे इसका था 0.21, इसका हाफ कर दिया। ये मैंने सारी कैलकुलेशन यहाँ पे कर रखी है। क्या करा, 21 को 2 से डिवाइड कर दिया। 21 को क्यों करा भाई, पॉइंट भूल जाया करो थोड़ी देर के लिए। कितना है हमारा आंसर 10.5। फिर हमें याद आता है फिर वापस पॉइंट की, भाई 2 डिजिट से पहले क्या था, पॉइंट था, तो ये पॉइंट 2 डिजिट से पहले ट्रांसफ़र कर दो। अब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर में एक ही डेसिमल हो सकता है, ध्यान रखना हमेशा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसमें जो हमारी रेडियस है वो लग जाएगी 0.105 का क्यूब, और बाकी सारा कैलकुलेशन वर्क है। तो जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, मैथ्स आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगी। द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल इज़ 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल। हाँ भाई, मास ऑफ द बॉल वही इज़ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज़ 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ भाई, डेंसिटी ऑफ बॉल कितना दे रखा है, 8.9 ग्राम पर। हाँ भाई, दे रखा है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब होती है किसी भी चीज़ की गहराई। डायमीटर आपको गिवन है ही, मास ऑफ द बॉल निकालना है, दैट मीन्स की डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये फॉर्मूला ध्यान रखना हमेशा कि भाई डेंसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। और हमें यहाँ निकालना क्या है, मास निकालना है। मास निकालना है तो मास को ये रहने देंगे, वॉल्यूम यहाँ के चल जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में चल जाएगा। रेडियस डायमीटर का हाफ कर दिया, रेडियस आ गई। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमने लगाया 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम पता होना चाहिए ना। जब आप यहाँ पे कहाँ गया डेंसिटी, डेंसिटी हमारे पास है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई होगा इससे जाकर, तो वॉल्यूम तो पता होना ही चाहिए। वॉल्यूम हमने निकाल दिया, ये कैलकुलेशन वर्क वापस। ये देखो वॉल्यूम कहाँ चले गया, उठकर डेंसिटी के पास चले गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो मास इक्वल्स टू कितना हो गया, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया ये हो गया। अब बात ये करेंगे कि भाई डेंसिटी और इसका फॉर्मूला है कहाँ पे सर, पूरी बुक में तो हमें मिलेगा नहीं। तो एक छोटी सी बात करते हैं। डेंसिटी का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ की कितनी गहराई है, और मास का मतलब हो गया वो पूरा जितने वो जगह घेर रहा है, और वॉल्यूम हो गया हमारा टोटल। जैसे कोई भी पार्ट है, अब इसमें बोल के रखा है, किस चीज़ के बारे में बोल रहा है ये, द डायमीटर मेटेलिक बॉल। हाँ भाई, कोई मेटेलिक बॉल है, इज़ 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये फार्मूला बुक में होगा नहीं होगा पता नहीं, चांसेस कम है, लेकिन फिर भी इस फार्मूले को ध्यान रखना है। इसको वापस डीपली मैं कभी किसी और वीडियो में समझाऊंगा। अभी हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। द डायमीटर ऑफ द मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मून। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है फिर डिफरेंट है, क्योंकि एक्सरसाइजेस बढ़ती जा रही है तो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आते जा रहे हैं। द डायमीटर ऑफ द मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। हमें डायमीटर ऑफ द अर्थ से ना मून है, तो हम क्या बोल देंगे, डायमीटर ऑफ द अर्थ को ले लेंगे डी। डायमीटर डी से रिप्रेजेंट होता है, और मून को क्या लेंगे, D/4। क्यों, क्योंकि डायमीटर ऑफ द मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4,
तो ये डायमीटर ऑफ द मून 1/4 है ना, किससे, अर्थ से, तो अर्थ को हमने ले लिया, जिससे होता है उसको तो मान लेते हैं x, तो आप यहाँ x और x/4 करके भी ले सकते थे, इस d की जगह आप x भी ले सकते थे, इस d/4 की जगह x/4 भी ले सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे d और d/4 लिया। और रेडियस क्या होता है हमारा भाई, रेडियस होती है हाफ, वैसे इसकी रेडियस क्या होगी हाफ, d/4 को हाफ करोगे तो ये हो जाएगा d/8, 4 2 ज़ा 8 और d1 ज़ा d, इसलिए यहाँ पे लिख दिया d/8। हाँ भाई अब ये पूरा गेम चलना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ये होता है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का लगाओ पहले फॉर्मूला, हमारा आ गया πd3/6, पूरा कैलकुलेशन वर्क है, ध्यान से देखना समझना, फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उस कैलकुलेशन को अलग से करके बता सकता हूँ आप लोगों को। वैसे तो आप लोग आ जाएगी यार, 9th क्लास में हो, इतना तो लेवल होगा आपका। वॉल्यूम ऑफ अ मून 4/3πr3, वही सारा गेम पूरा मैंने यहाँ निकाल दिया, πd3/384। अब ये बात ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ अ मून ऊपर क्यों लिखा और वॉल्यूम ऑफ अ अर्थ नीचे क्यों लिखा, क्योंकि इसमें बोला है क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। क्या निकालना है आपको, फ्रैक्शन किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ अर्थ से वॉल्यूम ऑफ अ मून का। तो कभी भी ऐसे फ्रैक्शन पूछे तो जो पहले बोल रहा है वो हमेशा क्या आएगा, वो आएगा नीचे वाली साइड में, जो पहले बोल रहा है वो हमेशा क्या आएगा, नीचे वाली साइड में, क्योंकि बात क्या होती है, फ्रॉम की बात होती है, फ्रॉम, हाँ भाई फ्रॉम, सही से बोल दूँ, फ्रॉम, ये बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो हमें क्या याद रखना है, जो भी पहले आएगा वो अपॉन में आएगा और जो बाद वाला है वो है ऊपर आएगा, तो हमारा फ्रैक्शन क्या है एग्जैक्ट आ जाएगा, ये आ गया 1/64। तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द मून इज इक्वल्स टू 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ से क्या है 1/64 वॉल्यूम ऑफ द मून है। हाउ मैनी लीटर, हाँ भाई समझ में आई गया होगा यहाँ तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी लीटर ऑफ द मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10 कैन होल्ड। होल्ड का मतलब हो गया भाई किसी भी चीज़ को वो कितना कैपेसिटी, वॉल्यूम की बात कर रहा है, हेमिस्फीयर ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर लग जाएगा, डायमीटर का रेडियस हो जाएगा, डायमीटर का रेडियस इसने डायरेक्ट कर दिया 5.25, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर 2/3πr3 लगाया, कैलकुलेशन वर्क है। उसके बाद हमेशा रखना सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। ये ध्यान रखना, यूनिट वाला खेल है। और हमेशा कैपेसिटी जब भी बात की जाती है ना कैपेसिटी की, और जिसमें भी लिक्विड की बात हो तो हमेशा लीटर्स में ही होता है। और इसमें क्वेश्चन में बोल रखा भी है कि नहीं, हाँ हाउ मैनी लीटर्स बोल रखा है ना, और बोल रखा हो तो फिर तो बहुत ज़रूरी होता है करना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, इफ इनर रेडियस इज 1 मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। हमें हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी भी चीज़ में 2 रेडियस दे दे भाई, एक तो ये और एक ये, तो आपको करना क्या है, ये जो बड़ी वाली रेडियस है ना, इसमें से ना छोटी वाली रेडियस को लेस कर देना होता है, क्योंकि बड़ी वाली रेडियस से बड़ा वाला सर्कल निकल जाएगा, छोटी वाली से छोटा वाला निकल जाएगा। और हमें तो ये शेडेड पार्ट चाहिए, हमें कौन सा पार्ट चाहिए, शेडेड रीजन वाला चाहिए। तो वही इसमें बोल रहा है, आई हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, इफ इनर रेडियस इज दिस, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द। तो थिकनेस जो दे रखी है ना, आपको क्या करना है, इनर रेडियस में जो थिकनेस ऑफ द आयरन शीट है ना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को चेंज कर दिया मीटर में 0.01, तो रेडियस ऑफ द इनर रेडियस प्लस थिकनेस ऑफ द शीट दोनों ऐड कर दोगे आप, तो हमारी कौन सी आ जाएगी, ये था हमारा 1 मीटर, और ये जो था ना 1 सेंटीमीटर था बाहर वाला, जिसको हमने किस में कर दिया 0.01 में। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो ये जो बाहर वाली रेडियस है ना पूरी, ये आ जाएगी 1.01 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया था। अब ये सेंटीमीटर गलत कर रखा है या मीटर होगा, सॉरी भाइयों सॉरी, थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है पूरा रिटर्न पार्ट करने में, लेकिन अभी पकड़ ली मैंने ये गलती। यहाँ पे क्या होगा, मीटर में कन्वर्ट हो गया ना, तो ये हो जाएगा ये भी मीटर, और फिर आंसर भी क्या होगा हमारा आखिरी में, देखो यहाँ पे मीटर क्यूब में आ रहा है। बाकी भाई वही पूरा करना है भाई, पहले बड़े में से 2/3πr r2 का क्यूब कौन सा हो गया भाई, बाहर वाला, उसमें से आप r1 का क्यूब, मतलब ये r1 रेडियस, ये r1 हो जाएगी, और ये जो बाहर वाली रेडियस थी ना ये r2 हो जाएगी। फिर क्या करा, 2/3π दोनों में कॉमन आ रहा है, ये हमने दोनों में कॉमन ले लिया, बचा r2 का क्यूब, माइनस का साइन ये वाला, ये आ गया माइनस का साइन, और ये r1 का क्यूब हो गया। तो बाकी कैलकुलेशन 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, पूरा कैलकुलेशन वर्क है। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से करोगे उतना ज़्यादा आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर
हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ भाई क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज़ दिस। हमें वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर निकालना और सरफेस एरिया हिंट में दे दिया, तो भाई सरफेस एरिया से हम क्या कर सकते हैं, 4πr² लगाया, हमारी रेडियस फाइंड हो जाएगी। रेडियस हो गई हमारी 3.5 सेंटीमीटर। एक चीज़ ध्यान रखना, सीधा सीधा कुछ भी नहीं पूछेगा, घुमा के पूछता है। सरफेस एरिया से हमने सबसे पहले क्या निकालना है, रेडियस निकाल लिया। भाई रेडियस निकालने के बाद वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, 4/3πr³। क्या चाहिए होता है इसमें, आर ही तो चाहिए होती है, और आर हमारी कितनी आ गई, 3.5 सेंटीमीटर। सिंपल कैलकुलेशन वर्क, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जितनी कैलकुलेशन उतना बढ़िया। अगर आप कैलकुलेशन की भी वीडियो चाहते हो कि सर मुझे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, तो कमेंट सेक्शन में डालो, सब समझाएंगे। अब बात होती है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल। हाँ भाई डोम होता है गुम्बद टाइप समझ लो, ऐसे करके ना, जैसे गुरुद्वारे वगैरह में लगे होता है, तो वैसे समझ लो, ठीक है। बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेयर फेम होता है, हेमिस्फेयर ही है आधा गोला। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज़ दिस। इतनी कॉस्ट लग गई उसकी अंदर से वाइट वॉश करने में। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ ₹2 पर स्क्वायर मीटर फाइंड द। तो ये जैसे 13.1 एक्सरसाइज में मैंने आपको समझाया था कि इसमें दे दिया हमें आंसर, कॉस्ट दे दी, क्या दे दी, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ डन इन दिस। अगर उस रेट से हम डिवाइड कर दे तो वापस CS ऑफ द इनर डोम लग जाएगा, क्योंकि ये कॉस्टिंग है किसकी, ये कॉस्टिंग है किसकी भैया, फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज़ दिस। तो मतलब इनसाइड वाला पार्ट है, वहाँ हमने वाइट वॉश कराया, दैट मीन्स CSA की बात हो रही होगी। पूरा का पूरा कवर नहीं करा हमने सिर्फ डोम के अंदर अंदर करवाया, हमने उसके नीचे भी नहीं करवाया। तो इसमें CSA की बात हो रही होगी। तो हम पहले क्या निकालते थे भाई, CSA निकालते थे, और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग ₹2 से मल्टीप्लाई करते थे। जैसे हमने कोई भी चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी है ना, या 100 मीटर हमने कोई भी कपड़ा ख़रीदा और उसको ₹2 पर मीटर की कॉस्ट है, तो हमारी कितना हो जाएगा, पूरी कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी, ₹200 है, क्योंकि ₹2 1 मीटर का लग रहा था। तो 100 मीटर का कितना लगेगा, 100 दूना 200, मतलब 100 टू द 200 रुपीज़। अब इस 200 को वापस 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा ना यार, एक्चुअली जो हमने कपड़ा खरीदा वो कितने का था। वैसे ही यहाँ पर क्या है, अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा CSA फाइंड हो जाएगा। ये हमारा CSA आ गया 249.48। अब बात आगे करते हैं, क्या बोल रहा है कि पर स्क्वायर मीटर फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। हाँ भाई आ गया ना, ये इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम ही तो है, इनसाइड ऑफ द डोम, और सरफेस एरिया मतलब CSA की बात कर रहा होगा, क्योंकि पूरा कवर्ड होता है जब टोटल सरफेस एरिया निकलता है। अब बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। बहुत सिंपल है भैया, इससे क्या करना है, लेट द रेडियस बी R, दिस इज कॉल्ड CSA। CSA का फॉर्मूला होगा 2πr²। R हमने फाइंड करी, ये 3969/100। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे 3969, अब इसका ना रूट, स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो उसका वीडियो जल्दी मैं डालने वाला हूँ, किस तरीके से हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं, 2 का पेयर लेके। कई बच्चों को आता भी होगा, कईयों को नहीं भी आता होगा, तो वह अभी डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। इसका स्क्वायर रूट निकालने का एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनेगा, जिसमें एक नहीं कम से कम 5-10 मैं स्क्वायर रूट निकाल के बताऊँगा नंबर्स के, जिसमें पॉइंट्स वाले नंबर भी होंगे, डेसिमल वाले भी होंगे, और अपने नॉर्मल जैसे 3969 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 63। हाँ भाई 63 को 63 से मल्टीप्लाई करके ना 3969 आ जाएगा। तो वैसे ही बहुत सारी वीडियोस बना के बताऊँगा। ये आ गया हमारा 6.3 मीटर, हमारी रेडियस आ गई। अब इस रेडियस को यूज़ करके वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल डोम। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन वर्क है भैया, जितनी कैलकुलेशन अच्छी उतना सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या, आपकी मैथ्स पूरी अच्छी हो जाएगी। तो भाइयों लगे रहो, पढ़ते रहो। किसी को अगर लगा हो कि यार बहुत जल्दी समझा दिया मेरे भाई ने, मतलब तुम्हारे सर ने, भाई क्या, तो कमेंट सेक्शन में डालो कि भाई थोड़ा और हमें धीरे समझना है, क्योंकि चीज़ें क्या है, आप 9th क्लास में आ गए हो, आप अब थोड़ा सा स्पीड वाला गेम खेलो, समझ रहे हो, फास्ट एंड फ्यूरियस वाला गेम। अब वो छोटे बच्चे की तरह उंगली पे गिनतियाँ करते रहे ना, तो भैया ज़िंदगी निकल जाएगी, 10th आ जाएगी, बोर्ड्स हो जाएंगे, सब कुछ फिनिश हो जाएगा, और आप उंगली पे गिनतियाँ करते रह जाओगे। इसलिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ो, थोड़ा सा लॉजिक पकड़ो। मेरे पुराने वीडियोस देखो जिसमें मैंने आइडेंटिटीज़ पे फोकस किया है। 13.1 से स्टार्ट करो, 13.8 डायरेक्ट मत देखो, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप बढ़ता जा रहा है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई लोगों, राधे राधे।